नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक स्कूल की ऐसी घटना शेयर करेंगे जहां पर एक स्कूल के हेड ने एक टीचर को कहा बच्चों को पीटने के लिए, और टीचर ने मना कर दिया। इतने पे ही बच्चों ने तालियां बजा दी, और तालियां बजाते ही कुछ टीचर्स को अच्छा नहीं लगा। यह घटना 8-9 साल पहले की है। स्कूल का नाम नहीं बताएंगे, टीचर्स का नाम नहीं बताएंगे। जब यह घटना हुई, जनवरी का महीना था, सर्दी काफ़ी पड़ रही थी। बच्चे जैसे स्कूल में आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे जो उस दिन जर्सी या स्वेटर पहन कर नहीं आए थे। तो सुबह प्रार्थना सभा में जो पीटीआई थे, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर ड्रेस में नहीं है वो खड़े हो जाए। तो उसमें मैं 9वीं क्लास का इंचार्ज था। 9वीं क्लास के भी 4-5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जर्सी या स्वेटर नहीं पहने हुए थे। मैंने इन 4-5 बच्चों को पीछे बुलाया और उनसे कारण पूछा भी जर्सी स्वेटर क्यों नहीं पहनी। उन्होंने जवाब दिया कि सर सर्दी कहाँ है। मैंने कहा अगर जनवरी में सर्दी नहीं है तो सर्दी क्या जून में होगी। वो कहने लगे नहीं सर हमारा वो मतलब नहीं है। मैंने फिर कहा आपका क्या मतलब है। उस समय मैंने एक मोटी जैकेट पहन रखी थी, जैकेट के नीचे एक स्वेटर पहनी हुई थी। मैंने इनको दिखाया, देखिए मेरे पास कितनी मोटी जैकेट है और नीचे स्वेटर भी पहन रखी है, उसके बाद भी मुझे सर्दी महसूस हो रही है, और आपने बिल्कुल ना जर्सी पहनी ना स्वेटर पहनी। अगर आप बीमार हो जाओगे तो जितने रुपए की जर्सी या स्वेटर नहीं आएगी उससे ज़्यादा आपको डॉक्टर को देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा सर हम बीमार नहीं होंगे। मैंने कहा आपके कहने से थोड़ा होगा, बीमार होगे नहीं होंगे। मैंने कहा मान लिया मैं बाइक से आता हूँ, मुझे सर्दी लगेगी, आप पैदल आते हो आपको सर्दी नहीं लगेगी। ये मान लेता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे सर्दी महसूस होगी, आप जवान हो आप सर्दी महसूस नहीं होगी। लेकिन स्कूल के कुछ नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों का पालन करना होता है, और उन नियम कायदों में जो सबसे पहला नियम है वो अनुशासन का नियम है, और जो यूनिफॉर्म में आना है वो अनुशासन के नियम का पहला ही कदम है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों आते हैं, क्योंकि जब बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे सभी एक जैसे दिखाई देंगे, सभी विद्यार्थी दिखाई देंगे। जो जाति धर्म अमीर गरीब गांव शहर का जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा, सभी विद्यार्थी दिखाई देंगे। इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म लगाई जाती है। मैंने उनसे पूछा अब आप ये बताइए जर्सी या स्वेटर कल पहनकर आएंगे या नहीं आएंगे, आपके पास जर्सी स्वेटर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आपके माता पिता से बात कर लेता हूँ, आपको जर्सी स्वेटर खरीदवाने के लिए बात कर लेते हैं। जब तक आप जर्सी स्वेटर पहन के नहीं आएंगे तब तक आपको स्कूल में नहीं आना है, मैं आपकी छुट्टी लगा दूंगा। बच्चों ने कहा सर जर्सी स्वेटर हमारे पास है, हम कल जरूर पहन के आएंगे। मैंने कहा जब आपके पास जर्सी स्वेटर है, सर्दी का महीना है, तो आज ही पहन के आनी चाहिए थी। बोले सॉरी सर कल से पहन कर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कल अगर नहीं पहन कर आए तो स्कूल में आते ही प्रार्थना सभा से आपको घर भेज देंगे, और आपके घर पहुंचने से पहले मैं आपके माता पिताजी के पास फ़ोन कर दूंगा और उनको समझा दूंगा कि जब तक बच्चे जर्सी या स्वेटर पहन के स्कूल में नहीं आएंगे तब तक हम इनको स्कूल में नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर बच्चा बीमार हो गया, जितने की जर्सी स्वेटर नहीं आएंगे उससे ज़्यादा डॉक्टर को देने पड़ जाएंगे, तकलीफ होगी वो अलग से। बच्चे बोले सर हम ये मौका नहीं देंगे, सिर्फ आज आज हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा ठीक है बैठ जाइए। जैसे ही मैंने बच्चों को बैठने के लिए कहा, एक टीचर जो मेरा एंटी था, उन्होंने स्कूल हेड के कान में धीरे से बोल दिया कि फौजी साहब ने बच्चों को मारा नहीं है, पीटा नहीं है, वैसे ही समझा के बैठा दिया है। उसी समय जो पीटीआई थे वो 6 से 8 के बच्चों को एक एक डंडा लगा रहे थे जो यूनिफॉर्म में नहीं आए थे प्रॉपर। तो स्कूल हेड ने मुझे कहा कि सुरेश जी आपने बच्चों को पिटाई क्यों नहीं लगाई। मैंने कहा मैडम मैंने बच्चों से कारण पूछा है, बच्चों ने कारण बता दिया, कारण मुझे समझ में आ गया, और बच्चों ने आश्वासन दिया है कि कल ये जर्सी या स्वेटर पहन कर आएंगे, नहीं आएंगे तो कल इनको स्कूल आने के बाद प्रार्थना सभा से घर भेज देंगे और इनके माता पिता के पास फ़ोन कर देंगे। स्कूल हेड ने कहा नहीं आपको बच्चों को पिटाई लगानी चाहिए। मैंने कहा नहीं पिटाई मैं नहीं लगा सकता, मुझे पसंद भी नहीं है और कानून के अनुसार सही भी नहीं है। तो स्कूल हेड ने कहा कि एक टीचर पिटाई लगा रहा है दूसरा नहीं लगा रहा, इससे बच्चों में गलत संदेश जाता है। मैंने कहा फिर उस टीचर को पिटाई नहीं लगानी चाहिए। हेड ने कहा नहीं आपको बच्चों को पीटना चाहिए। मैंने कहा मैं बच्चों को नहीं पीट सकता। इतना सुनकर बच्चों ने तालियां बजा दी, क्योंकि बच्चों को इस बात की खुशी हुई कि स्कूल में कम से कम एक टीचर ऐसा है जो बच्चों को पीटना मारना डांटना पसंद नहीं करता है। और आज जब स्कूल हेड ने उसको कहा कि बच्चों को पीटना है या पिटाई लगानी है, उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया है। इस खुशी में बच्चों ने तालियां बजा दी। तालियां बजाते ही बाकी टीचर्स जो बच्चों की पिटाई करना पसंद करते हैं उनको एक कैसे सहन हो सकता था। उनमें से एक टीचर जिन्होंने मेरे खिलाफ स्कूल हेड के कान भरे थे, 9वीं क्लास के सभी बच्चों को उठाया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसको लगा कि ये 9वीं का इंचार्ज है, ये आके मुझे रोकेगा और फिर इसके साथ हम लड़ाई करेंगे। मैंने कहा कि मैं क्यों लड़ाई करूंगा और क्यों मैं रोकूंगा। जो बच्चों की आप पिटाई लगा रहे हो, बिना मतलब के पिटाई लगा रहे हो, इनके माँ बाप आके अपने आप बात करेंगे, मुझे क्या जरूरत है। जबकि ताली तो पूरे स्कूल ने बचाई थी, सभी स्कूल के सभी बच्चों ने बचाई थी, लेकिन पिटाई शुरू की किसकी, 9वीं क्लास के बच्चों की, जिसका मैं इंचार्ज था। उसी दौरान एक और दूसरा टीचर था जो मेरे एंटी था,
उसने माइक सिस्टम से मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया, बच्चों के सामने ही मेरी बुराई करनी शुरू कर दी। मैं भी स्टेज पे चला गया तो स्कूल हेड ने पूछा आप स्टेज पे क्यों आए हो? मैंने कहा जो ये भाई साहब मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, झूठी बातें जो मेरे बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो इनकी हर एक बात का मैं जवाब दूंगा तर्क के साथ। तभी हेड को समझ में आ गया कि मामला बिगड़ेगा, तो उसने कहा माइक सिस्टम बंद कीजिए और बच्चों को क्लास में भेज दीजिए। बच्चे क्लास दिए गए। उसके बाद तुरंत मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग बुलाने के बाद मुझसे हेड ने फिर सवाल किया कि आपने बच्चों को क्यों नहीं पीटा? मैंने उनको कहा कि बच्चों को पीटना कानून के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि 2009 में एक कानून बना है जिसको RTE 2009 बोलते हैं, या राइट टू एजुकेशन 2009, या शिक्षा का अधिकार 2009 उसको कहा जाता है। उसकी धारा 17(1) में स्पष्ट लिखा है कि बच्चों की पिटाई नहीं करनी है, बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, बच्चों के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे बच्चों को बुरा लगे। और अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो उसी एक्ट की धारा 17(2) में ये लिखा है उस टीचर के खिलाफ सर्विस रूल के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुझे कानून के बारे में पता है, इसलिए मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, बच्चों की पिटाई नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ टीचर्स हेड के पक्ष में थे जो कुछ चमचागिरी के चक्कर में पक्ष में होते हैं, तो वो मेरे खिलाफ बोलने लगे। फिर मैंने कहा जब मीटिंग हो ही गई है, मुद्दा उठ ही गया है, तो मैंने एक और सवाल किया। मैंने कहा आपने बच्चों की ड्यूटी लगा रखी है, पहली और दूसरी घंटी में कुछ लड़कियां ट्रे में गिलास रख के पानी के और हर क्लास में टीचर्स को पानी पिलाने के लिए जाती है, जबकि आपने नियम बना रखा है पहली और दूसरी घंटी में कोई भी बच्चा पानी पीने या पेशाब करने के लिए नहीं निकलेगा। मैंने कहा इससे गलत संदेश जा रहा है, बच्चा पानी पीने के लिए अलाउड नहीं है, और वही बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के बजाय उनकी अपनी ड्यूटी लगा दी है कि ट्रे में लेके हर क्लास के अंदर टीचर के सामने वो पानी पिलाने के लिए जाएगा। अगर बाहर से कोई अधिकारी आता है या पेरेंट्स आते हैं, उनमें क्या संदेश देंगे? क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय हमारा गला सूख रहा है, प्यास लगी है, बोलने में दिक्कत हो रही है, हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि बेटी गला सूख रहा है, गिलास पानी का पिलाइए, तो बच्चा खुशी खुशी जाएगा। कोई अधिकारी आएगा या कोई पेरेंट्स आएगा, वो भी इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये भी एक सेवा का भाव है। लेकिन अगर आप ड्यूटी लगाएंगे बच्चों की कि हर घंटे में 2 बच्चे हर क्लास में टीचर को पानी पिलाने जाएंगे, यह सेवा का भाव नहीं है, बल्कि ऐसे लगता है कि बच्चों को हमने मजबूर कर दिया है ऐसा काम करने के लिए। बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के हर क्लास में पानी पिलाने के लिए जा रहे हैं। उनमें से फिर एक टीचर ने कहा कि इनकी बात में दम है, इसको प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। उस प्रैक्टिस को रोक दिया गया। तो जब बच्चों में पिटाई हुई तो बच्चे हर बात घर पर जाके शेयर करते हैं, अच्छी बातें भी शेयर करते हैं और बुरी बातें भी शेयर करते हैं। अगले दिन गांव के 8-10 बंदे आ गए छुट्टी के समय और आके स्कूल हेड से बात करने लगे कि कल इस तरह से पिटाई की है, एक टीचर अलग तरफ है, बाकी सारा स्टाफ एक तरफ है। तो स्कूल हेड का नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं। जब तक मेरा नाम नहीं आता मैं बोलता नहीं हूँ, मेरा नाम आया नहीं इसलिए मैं अपने चुप बैठा रहा। तो धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ने लगी। 1-2 टीचर जो एंटी थे वो मेरे खिलाफ बोलने लगे। जब मेरा नाम आने लगा तो जवाब देना मेरा जरूरी है। एक मैडम ने मेरे खिलाफ बोला, तो जब वो बोल के चुप होगी, मैंने कहा मैं अपना पक्ष रखूं। गांव वाले हाँ बोले, हाँ बोलिए। मैंने कहा जो मैडम अभी मेरे खिलाफ भाषण दे रही थी, झूठ का प्रचार करी थी, एक दिन एक गुड़िया जो 8वीं क्लास में थी वो लेट आई थी, 8-10 बच्चे और थे जो लेट थे। इस मैडम ने उन बच्चों को कहा कि आप पूरे स्कूल में जो कागज कूड़ा वगैरह पड़ा है उसको उठाइए और डस्टबिन में डालिए। 8वीं क्लास की एक लड़की ने ये काम करने से मना कर दिया। इस मैडम को इतना गुस्सा आया कि उस लड़की को 7-8 थप्पड़ मारे मुंह के ऊपर बहुत जोर जोर से और उसका मुंह लाल बना दिया। उसके बाद उस लड़की को धमकी दी गई, अगर घर पर बताया तो हम तेरा नाम काट देंगे। इतनी देर में सन्नाटा सा आ गया, गांव वालों को भी समझ में आ गया। अगर वो लड़की लेट आई थी और भी कुछ बच्चे लेट आए थे, अगर मैं उनको कहता कि बेटे साफ सफाई करनी है, स्कूल का आंगन है साफ करना है, जैसे हम घर को साफ करते हैं ऐसे साफ करना है, आप पत्ते उठाइए, अगर वो बच्ची मना करती कि मैं नहीं उठाऊंगी तो उसमें बच्चियों को समझाता कि बेटी कोई बात नहीं आप मत उठाइए, मैं पहले उठाता हूं। अगर आपको लगता है उठाने से बंदा अपने आप को छोटा समझता है तो पहले मैं पत्ते उठाता हूं, क्योंकि हम घर में भी साफ सफाई करते हैं और जो स्कूल है वो हमारा घर है, उसको साफ सुथरा रखना हमारा काम है। अकेला जो सफाई वाला है वो पूरे स्कूल की सफाई करने में इतना सक्षम नहीं है। वो सफाई करता है लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं कुछ गिर जाता है। और आप लेट आए हो उसके लिए सजा नहीं है, बल्कि हम एक शिक्षा दे रहे हैं कि हमने घर की साफ सफाई रखनी है। मैं अगर पत्ते उठाता, मैं अगर कागज उठाता, मुझे पूरी उम्मीद है वो बच्ची भी कागज उठाती। मैंने कहा ये मेरा समझाने का तरीका है और ये इनका तरीका है कि बच्चा कुछ भी ऐसे करे ये पिटाई लगा देते हैं। इतनी देर में उनको सारी बात समझ में आ गई। तो धीरे धीरे जब मैं आगे बोलने लगा तो स्कूल हेड ने देखा कि उनकी सारी पोल खुलेगी। उन्होंने कहा मीटिंग खत्म और सब चलिए। सभी टीचर्स एक एक करके निकल गए, हेड भी निकल गई, वहां पर सिर्फ गांव वाले रह गए और मैं रह गया। फिर गांव वाले ने बताया कि बच्चे घर पर जाके जब बताते हैं आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं
कहते हैं एक टीचर है जो बच्चों को समझता है, बच्चों को मारता नहीं है, पीटता नहीं है, जब भी बच्चे कोई उससे सवाल करते हैं उसका जवाब देता है, सही से पढ़ाता है। किसी भी टॉपिक पे उस टीचर से बात करो, वो बच्चों को सही सलाह देता है और बच्चों को सही से समझाता है, बच्चों को उसकी बात समझ में आती है। ऐसे बहुत कम टीचर्स हमारे यहाँ बचे हैं जो समझाते कम हैं बल्कि पीटते ज़्यादा है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बच्चों की साइकोलॉजी को समझिए, बच्चों को समझिए, बच्चों को मारने की बजाय, पीटने के बजाय उनको समझाने की कोशिश कीजिए। बच्चे हैं, नादानी करेंगे, गलती करेंगे, कभी अनजाने में, कभी जानबूझ के। उनको समझाना, उनको सही रास्ते पर लाना वो एक टीचर का काम है। गुस्सा करना, मारना, पीटना ये एक अच्छे टीचर का गुण नहीं है। अच्छा टीचर वही होता है या आदर्श टीचर वही होता है जो बच्चों को समझे, बच्चों की समस्या को समझे, समस्या का समाधान करे, बच्चे को सही रास्ते पे लाए। बच्चा अगर फिर दोबारा वही गलती करता है, उसको एहसास कराए कि बेटे पहले आपको समझा था, आपको क्या समझ में आया, आपने दोबारा फिर वही गलती कर दी, तो बच्चा उस चीज़ को महसूस करता है और अपने आप को ये लगता है कि बच्चे ने गलती की है और दोबारा फिर बच्चा सुधरने की कोशिश करता है। अगर बच्चा बिना मारे, बिना पीटे, समझाने से समझने की कोशिश करता है तो उस बच्चे को मारने की, पीटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी है। घर में बच्चे कभी गुस्ताखी कर देते हैं, कभी जानबूझ के, कभी अनजाने में, तो माँ बाप भी कई बार जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, बच्चों को पीट देते हैं या डांट देते हैं। तो माँ बाप ने भी बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मारना पीटना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि जब बच्चा समझाने से नहीं समझता है। उदाहरण के लिए कोई छोटा बच्चा है, अगर बिजली को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें उसको एक थप्पड़ लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे वो बिजली को हाथ लगाएगा और हाथ लगाते बिजली माफ नहीं करेगी। ऐसी हालात में लगाना जरूरी है। लेकिन बाकी जो नॉर्मल स्थितियां हैं जिसमें बिना मारे समझाने से काम चल सकता है, वहां मारने के बजाय समझाना चाहिए। आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, इसीलिए ऐसे कानून बनाए गए हैं कि बच्चों को मारना नहीं है, पीटना नहीं है। पहले जमाने में बच्चों को मारते थे, पीटते थे। अभी का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी को समझना है और बच्चों को समझाना है, बच्चे को सही रास्ते पे लाना है। बच्चा दिमाग का इस्तेमाल करता है और समझाने से बच्चा समझ जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।